इस शिप का इस कैनाल में ऐसे अटकने से पूरी दुनिया में जो हुआ वो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। ये एवर गिवन शिप मलेशिया से निकलकर नीदरलैंड के रोटरडैम पर पहुंचने के लिए मिस्र के सुएज कैनाल से जा रहा था। ये शिप जैसे ही सुएज कैनाल के सेंटर में पहुंचा, ये शिप इस तरह जाकर कैनाल में बीच में अटक गया और कुछ ही घंटों में इस शिप के दोनों साइड शिपों का जाम लग गया, जो था दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला शिपों का ट्रैफिक जाम। Says the US is ready to assist. Dutch firm Smith Salvage and Nippon Salvage from Japan have been brought in to rescue the Ever Given. Salvage crews have been working round the clock at the moment, concentrating on digging tons of ऐसा इस शिप में क्या हुआ कि ये कैनाल के बीच में जाकर अटक गई और इससे पूरे देश घबरा क्यों गए और क्या ये शिप यहाँ से निकल पाई? इन्हीं सब सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं इस कैनाल के बारे में। ये मिस्र का सुएज कैनाल है। ये सुएज कैनाल कार्गो शिप के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पहले ईस्टर्न कंट्री से शिप को यूरोप पहुँचने के लिए साउथ अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ता था, वो अब सुएज कैनाल से होकर गुजरते थे, जिनसे उनका टाइम, पैसा, ऑयल बचता था। ये सुएज कैनाल इतना बिजी कैनाल है कि इससे रोज 70 से 80 शिप गुजरते हैं। दूसरी तरफ ये एवर गिवन शिप टाइटैनिक से लगभग 2 गुना बड़ा है और इसमें लगभग 20,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स लोड हैं और एक कंटेनर इतना बड़ा है कि आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। 23 मार्च 2021 को ये शिप रोटरडैम पहुंचने के लिए मलेशिया से सुबह 7 बजे निकलता है, क्योंकि सुबह हवा बैलेंस में होती है, ना ज्यादा तेज और ना ज्यादा धीरे। लेकिन 23 मार्च को हवा काफी ज्यादा तेज थी, जिससे कि कई सारे कार्गो शिप ने अपनी डिलीवरी कैंसिल कर दी। लेकिन एवर गिवन शिप ने ये कदम नहीं उठाया, इसलिए वो डिलीवरी के लिए चल पड़ा। फिर जैसे ही वो सुएज कैनाल में पहुंचा, हवा बहुत तेज चलने लग गई और हवा के साथ साथ रेत भी बहुत ज्यादा उड़ने लग गए। और ये बात शिप के कैप्टन को पता था कि आज हवा बहुत तेज चलेगी, लेकिन इसमें कैप्टन की भी गलती नहीं थी, क्योंकि कैप्टन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जिनमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको ये बात तो पता ही होगा कि कार्गो शिप की पहले से ही एडवांस बुकिंग हो रखी होती है, इसीलिए उनको अपनी डिलीवरी टाइम पर पहुंचाना होता है। अगर वो लेट हो जाते हैं तो पीछे से उनकी बुकिंग कैंसिल होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि शिप के कैप्टन और शिप के ओनर के लिए बहुत दुखद खबर होती है। हालांकि 23 मार्च को जो हवा चल रही थी वो शिप के लिए एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि शिप को अपने सफर में पानी के बहुत बड़े बड़े लहरों का सामना करना पड़ता है, जो कि हवा के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन सुएज कैनाल में स्पेस बहुत ज्यादा ही कम है, इसीलिए यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा ही मैटर करती है। और बड़े बड़े शिप में ये बहुत बड़ा मसला होता है कि यह जल्दी लेफ्ट राइट टर्न नहीं ले सकते। इसके लिए जरूरी ये होता है कि शिप की स्पीड तेज किया जाए। जितनी ज्यादा स्पीड तेज होगी, शिप को कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। सुएज कैनाल में भी यही हुआ। हवा के चलने से शिप डिसबैलेंस होने लगी और फिर धीरे धीरे लेफ्ट के साइड मुड़ने लगी और ये शिप के कैप्टन के लिए बहुत बड़ा मसला होने जा रहा था। लेकिन फिर शिप के कैप्टन ने तुरंत ही शिप की स्पीड तेज कर दी, जिससे कि शिप कंट्रोल में आ गया। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद शिप धीरे धीरे राइट की साइड मुड़ने लगा और फिर जैसे ही कैप्टन को कुछ समझ में आता, शिप का फ्रंट मट्टी में जाके धंस गया और शिप इस तरह मुड़ गया। असली मुसीबत अब स्टार्ट होने जा रही थी, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि सुएज कैनाल से डेली 70 से 80 शिप जाया करती थी और इस टाइम तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया था, इसीलिए चाइना से पूरी दुनिया में धड़ाधड़ सप्लाई हो रहा था और लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में सामान एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रहा था और कोविड के टाइम पर इन सब शिपों का अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना बहुत ज्यादा ही जरूरी था, जिसमें से बहुत सारे शिपों को सुएज कैनाल से होकर गुजरना था। लेकिन एवर गिवन शिप सुएज कैनाल के बीच में फंस गई थी, जिस कारण इस शिप के दोनों साइड शिपों का जाम लग गया था। हालांकि ये पहले बहुत बड़ा मसला नहीं लग रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये कुछ ही टो शिपों के द्वारा निकाल लिया जाएगा। इसीलिए जब इसमें बड़े बड़े टो शिप लगाए गए तो वो टो शिप इसे 1 इंच भी नहीं हिला सके और फिर जब इसे बहुत बड़े बड़े शिपों द्वारा खींचा गया तो वो इसे टस से मस भी नहीं कर पाए। इस वजह से अब पूरा प्रशासन इसमें जुट गया। बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई, लेकिन ये मशीनें भी इस शिप के सामने मजाक बन के रह गई। अब 3 से 4 दिन बीत गए थे, लेकिन इस शिप का बाहर निकालने का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। और सबसे बुरा तो ये हुआ कि शिप के दोनों साइड 400 से भी ज्यादा शिप वेटिंग में खड़े थे और अगर ये सारे शिप सुएज कैनाल की जगह साउथ अफ्रीका से होकर गुजरते तो उन्हें 1 हफ्ता लग जाता। लेकिन प्रशासन द्वारा इनको दिलासा दिया गया कि वो कुछ ही दिनों में निकाल लेंगे। लेकिन 400 से भी ज्यादा शिपों का जाम लगने से इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो भी कोविड के टाइम पर। इसीलिए ये कांड सारे न्यूज चैनल का हेडलाइन बन गया, जिस वजह से शिप के ओनर के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस शिप को अनलोड करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि शिप को अनलोड करने से शिप हल्का हो जाएगा और उसे आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन शिप को अनलोड करने में 10 से 15 दिन लगने थे।
थे। इस बात पर गर्मा गर्मी चली रही थी कि नेचर की ताकत अपने हरकत में आ गई। 28 मार्च को सुपर मून निकला और आपको ये बात तो पता ही होगा कि सुपर मून पर टाइड्स बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। अब जो हुआ वो तो केवल नेचर ही कर सकता था। सुपर मून की वजह से सुएज कैनाल में पानी का लेवल बढ़ गया, जिस वजह से शिप ऑटोमेटिक ही ऊपर उठ गया। इतना उठ गया कि उसे बस अब 2 टग बोटों ने सीधा कर दिया। एवन गिवन शिप का खुशकिस्मती से बाहर निकल जाना सबके लिए खुशी की बात थी। इसीलिए टग बोट्स और दूसरे शिपों ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए फोग हॉर्न्स बजाए। 6 दिनों तक सुएज कैनाल बंद रहने की वजह से स्टेक होल्डर्स को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और ब्लॉकेज खुलने के बाद भी दूसरे फंसे हुए शिपों को निकलने में 1 हफ्ता लग गया। इस कांड से पूरी दुनिया को ये बात तो क्लियर हो गई कि शिप कैनाल्स का ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।